Hello, good morning, everyone. My name is Hitesh and Adobe Photoshop for Beginners. ये हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो Adobe Photoshop सीखना चाहते हैं। फोटोशॉप सीखने के बाद इमेज एडिटिंग नेक्स्ट लेवल की करना चाहते हैं। ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए, यूआई डिजाइनर्स के लिए एंड नॉर्मल एडिटर्स के लिए फेसबुक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है अगर इमेज एडिटिंग करनी है, बिकॉज मोस्ट एडवांस टूल इज फोटोशॉप फॉर इमेज एडिटिंग अकॉर्डिंग टू मी। सो लेट्स स्टार्ट। एंड इस सीरीज में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और आप फोटोशॉप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं, बिकॉज बेसिकली फेसबुक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो इसमें सिर्फ टूल्स ही होंगे। उन टूल्स का कैसे यूज करना है इस बारे में हम बात करेंगे। एंड जब आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लोगे तो यू विल बी एबल टू वर्क इजीली विद फोटोशॉप। सो लेट्स स्टार्ट। फोटोशॉप एक एक्सेप्शनल रेस्टर वेस्ट फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज किया जाता है ग्राफिकल वर्क के लिए। Primarily, it is used to create, edit, and manipulate several graphical and digital artworks. Photoshop is developed by Adobe Systems. Adobe का नाम सबने सुना होगा, तो Adobe Systems कंपनी का नाम है। इस कंपनी ने फोटोशॉप को डेवलप किया है एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर विंडो एंड मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फोटोशॉप में हम इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं लेयर्स के साथ में एंड उनको डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, जैसे कि जेपीजी या पीएनजी हो गया आपका। एंड द डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट फोटोशॉप के लिए जो है वो पीएसडी है। नॉर्मली आप सेव करोगे तो फाइल का नाम .psd करके सेव हो जाएगा। एंड जब उस फाइल को आप किसी दूसरे पीसी पे, किसी दूसरे कंप्यूटर पे ओपन करोगे किसी दूसरी जगह, .psd में जो सेव होगी तो वो आपका जो वर्क आपने किया होगा, जो लेयर्स के साथ में अलग अलग एडिटिंग, अभी आप सपोज करो WIP है यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस है, तो आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। ये इसका एक बेनिफिट है आपको, क्योंकि ये एक एक्चुअल पोजीशन में जिस टाइम पे आप वर्क कर रहे हो वर्क होता है उसी को सेव कर लेता है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम ओपन करोगे तो जितना वर्क आपने किया होगा वो सेव होगा, उसके आगे का आप कर सकते हो। Photoshop is a user-friendly editing software. It provides numerous editing tools and plugins. हम इमेज एडिटिंग की बात कर रहे हैं, तो इमेज एडिटिंग हम कैसे करेंगे? अगर आप नॉर्मल पेंट को ही देख लीजिए या कोई नॉर्मल बेसिक सा वीडियो एडिटर देख लो, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? इमेज एडिटर सॉरी, उसमें आप इफेक्ट्स डाल सकते हो और उसमें आप नेम डाल सकते हो या नॉर्मल सी जो सारी चीजें कर सकते हो, उसी टाइप का काम यहाँ पे होगा। लेकिन एडवांस टूल है यहाँ पे फोटोशॉप में एंड प्लगइन्स हैं जिनकी सपोर्ट से आप अनमैच्ड लेवल का मास्टरपीस बना सकते हो। और यही रीजन है कि फोटोशॉप इज सेड टू बी नंबर 1। बहुत सारी अलग एप्लीकेशंस हैं लेकिन फोटोशॉप आज भी पहली पसंद है। फोटोशॉप 1987 में दो ब्रदर्स थे, थॉमस एंड जॉन नॉल। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था इमेज एडिटिंग के लिए एंड नाम को लेके भी बहुत
चेंजिंग करनी पड़ी थी उनको, क्योंकि जो नाम उन्होंने सोचा था वो किसी और ने ले लिया था। बाद में इसका नाम फोटोशॉप डिसाइड हुआ। इसके बाद उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस एडोब सिस्टम कॉर्पोरेशन एडोब सिस्टम्स इनकॉर्पोरेटेड इन 1988, यानी कि 1987 में उन्होंने एप्लीकेशन बनाई और इसका डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस मींस इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का लाइसेंस उन्होंने एडोब सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड को 1988 में 1 साल के बाद दे दिया। इसके बाद एडोब इसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता रहा। 1995 में 7 साल के बाद एडोब ने इसके राइट्स नॉल बंधुओं से ले लिए एंड इसके बाद एडोब की प्रॉपर्टी हो गया ये। एंड एडोब ने इसको इंप्रूव करने के लिए अलग अलग वर्जन्स निकाले और इसको बहुत टूल्स की मदद से टूल्स इजाद किए, न्यू टूल्स। और आज जो हम फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन देख रहे हो वो उसी का नतीजा है। अब हम बात कर रहे हैं फीचर्स ऑफ फोटोशॉप। फोटोशॉप के फीचर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट फीचर ऑफ फोटोशॉप इज लेयर्स। आप यहां पे लेयर्स पे काम कर सकते हो। लेयर्स आर वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ फोटोशॉप एंड लेयर हमें अलाउ करती है कि हम एक सेपरेट पीस ऑफ पेपर की तरह इंडिपेंडेंटली एडिट कर सकते हैं। अगर कोई इमेज है तो उसका एक पार्ट आप एडिट कर सकते हो, लेकिन उसका इफेक्ट किसी अलग कंपोनेंट पे नहीं पड़ेगा। अगर आपका कोई पीस है, अगर आपका कोई वर्क है, किसी पे आप काम कर रहे हो, तो उसका क्या कर सकते हो कि एक सेपरेट पीस जो होगा उसका, उस पे आप अलग से काम कीजिए एंड बाद में उसको ऐड कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि जो फाइनल आपकी आएगी बनके, उसका जो आपने अलग से एडिट किया होगा उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। Photoshop provides easy to manage layer palette with some extensive features to manage them, such as opacity, layer mask, blending mode, etc. So in this video particular हमें सिर्फ Photoshop के बेसिक्स को समझना है। लेयर्स के बारे में हम आगे वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन हमें पहले थोड़ा सा माइंड में रखना है कि फोटोशॉप के फीचर्स क्या क्या है। और मैं यहाँ पे इमेजिन करके चल रहा हूँ कि आपको फोटोशॉप नहीं आती है एंड आपको कोई स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज नॉलेज नहीं है। एंड थर्ड वन, आप फोटोशॉप सीखना चाहते हैं। सो इस सीरीज को अगर आप अटेंड करोगे, जो भी वीडियोस हम पोस्ट करेंगे, देन यू कैन इजीली यूज द फोटोशॉप। सो लेट्स स्टार्ट। सेकंड टूल इज सिलेक्शन टूल्स। सिलेक्शन टूल्स में आते हैं मार्क्यू टूल, मैजिक वैन टूल, लेसो टूल एंड ये कुछ एडवांस्ड सिलेक्शन टूल्स हैं जिनका हम यूज करते हैं फोटोशॉप में। इनके बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। अगर नेक्स्ट की बात किया जाए तो पेन टूल। पेन टूल जो है एक एडवांटेज है एडोब की, क्योंकि विदाउट पेन टूल के फोटोशॉप को एज्यूम नहीं किया जा सकता जो हम आज फोटोशॉप देखते हैं। और जब पेन टूल नहीं था तो जो फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर था वो कुछ भी नहीं था। लेकिन जब पेन टूल आया तो पेन टूल ने इसको एडवांस डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर बना दिया। हालांकि पेन टूल बाकी टूल्स के मुकाबले सीखना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली इसका यूज कर सकते हैं। तो पेन टूल का जो बेसिक काम है वो है ड्रॉ ए पाथ अलोंग विद एंकर पॉइंट्स, बट द क्रिएटिव स्टैक ऑफ दिस टूल इज लिमिटलेस। बेसिकली इस वीडियो में हमें एक बेसिक सा आइडिया लेना है। नेक्स्ट इज शेप्स, स्लाइस टूल, रिटचिंग टूल्स,
स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, एडोब क्रिएटिव क्लाउड, and there is one more feature, CSS from layers. और ये फीचर हमें अलाउ करती है CS कोड जनरेट करने के लिए फॉर स्पेसिफिक डिजाइन एलिमेंट्स। सो बेसिकली फीचर्स में हमने अभी तक तो पढ़ा कि फोटोशॉप एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर ही है, थोड़ा सा एडवांस्ड है। तो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में नॉर्मली क्या होता है कि कुछ टूल्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं उस ऐप के, उस वेबसाइट के। तो इसके फीचर्स हमने पढ़े। फर्स्ट लेयर्स में काम कर सकते हैं, सिलेक्शन टूल्स हैं जिनमें मार्क्यू टूल, मैजिक वैन टूल, लेसो टूल्स हैं, पेन टूल है जो बहुत ही एडवांस्ड है, शेप्स हैं, शेप्स का यूज होता है कि वो ओरिजिनल क्वालिटी रखती है ऑब्जेक्ट की, स्लाइस टूल्स हैं जो कि वेब डिजाइनर के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिटचिंग टूल्स हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड एडोब क्रिएटिव क्लाउड जहां पे आप अपने काम को सेव कर सकते हो एंड नेक्स्ट टाइम जब आप कहीं और से लॉगिन होगे तो आप उसी को एक्सेस कर सकते हो क्रिएटिव क्लाउड से। सो दीज आर द फीचर्स जिनके बारे में हम अगली एक एक वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट इज वर्क स्पेस। सो फेसबुक का जो डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस है उसी को फोटोशॉप का वर्क स्पेस कहा जाता है एंड इसको हम एसेंशियल्स भी कह सकते हैं। इसमें जो मेनू बार होता है, आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस में देखा होगा, पेंट में देखा होगा, इमेज एडिटिंग में जब आप पीसी पे ओपन करते हो तो मेनू बार होता है, उसमें अलग अलग से ऑप्शन आप देख सकते हो। फर्स्ट इज फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, एनालिसिस, 3D, व्यू। तो इनका अपना एक अलग फंक्शन होता है। जैसे फाइल का फंक्शन होता है, अगर आपने MS वर्ड किया होगा तो फाइल से हम ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, न्यू ओपन कर सकते हैं, पहले की कोई सेव की हो उसको ओपन कर सकते हैं। एडिट तो उसी की तरह बाकी के सभी हैं, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, इनका यूज करके यहीं पे हमें टूल्स भी मिलेंगे जिनका बारे में, फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो ये आपका जो बेसिक स्क्रीन आती है, डिफॉल्ट स्क्रीन, उसमें ये सारी चीजें होती है। These menus contain several options for creating and editing documents. एंड इनकी जो फंक्शनलिटी और फीचर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सभी वर्जन्स में सेम होते हैं। सो prerequisites, all you need to have is skills to understand the tools and their roles and normal working knowledge of computer। अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है देन आप फोटोशॉप सीख सकते हो, क्योंकि फोटोशॉप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पे जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप उतने परफेक्ट होते जाओगे। जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप फोटोशॉप चलाओ तो ये प्रॉपरली इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एंड ये ट्यूटोरियल उन यूजर्स के लिए है जो फोटो एडिटर बनना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं, UI डिजाइनर बनना चाहते हैं। एंड ये कोर्स बिगिनर्स एंड प्रोफेशनल्स दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। एंड आवर मेन प्रायोरिटी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं, कहीं पे उनको नॉलेज नहीं है इतना लैंग्वेजेस का, या उनके माइंड में कुछ शंकाएं हैं, तो आप इस कोर्स को अगर आप अटेंड करते हो तो आप फोटोशॉप इजीली चला सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब अवर चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इस वीडियो में हमने नॉर्मली जाना कि जो फोटोशॉप है एक एडवांस्ड इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। फिर हमने वर्क स्पेस के बारे में कि वर्क स्पेस में क्या क्या है,
तो हमने पाया कि जो नॉर्मल मेनू बार होता है बाकी के वेबसाइट्स में, टूल्स में, या हमने ब्राउजर्स में देखा होगा, तो नॉर्मल होता है फाइल ओपन सेव, जैसे MS वर्ड में भी देखा होगा आप लोगों ने, सेम फोटोशॉप में होता है। एंड फीचर्स के बारे में हमने किया कि कौन कौन से टूल्स का क्या यूज रहता है। अभी हमने पूरा यूज नहीं सीखा है, लेकिन अभी हमने कुछ टूल्स के नाम सीखे। एंड फोटोशॉप में इन्हीं टूल्स के बारे में हम आगे पढ़ने वाले। सो आई होप ये आपके लिए बहुत मजेदार वीडियोस होने वाले हैं एंड आप फोटोशॉप इजीली यूज कर पाओगे इस सीरीज को अटेंड करने के बाद। थैंक यू।